हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी कॉरपोरेट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है सरेंडर ऑफ शेयर्स। इसके पहले वीडियो में हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब पढ़े थे। आज उसी का अपोजिट होता है सरेंडर ऑफ शेयर। सरेंडर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? इट इज़ रिटर्न ऑफ शेयर्स वॉलेंट्री बाय द मेंबर टू द कंपनी। देखिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के अंडर क्या होता है, उसमें होता है कि कंपनियां क्या कर लेती हैं, शेयर होल्डर के शेयर्स को फॉरफिट कर लेती हैं, मतलब जब्त कर लेती हैं। लेकिन ये उसका उल्टा केस है। यहाँ पे मेंबर डायरेक्टली अपने शेयर्स को जाके सरेंडर करवा देती है, कंपनी को वापस कर देती है। ठीक है, मतलब जब मेंबर खुद डायरेक्टली जाके अपने शेयर्स को कंपनी को वापस कर देती हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग सरेंडर ऑफ शेयर्स बोलते हैं। अब ये कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं? सरेंडर इज डन टू कट द लॉन्ग प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर। मान लीजिए शेयर होल्डर जानती है कि वो अब बचा हुआ जितना भी पैसा है उस शेयर्स का, वो नहीं पे कर सकती है, वो अनेबल है पे करने के लिए। तो उस कंडीशन में वो क्या करेगी, अपने शेयर्स को जाके कंपनी को डायरेक्ट सरेंडर कर देगी, मतलब वापस कर देगी कि लीजिए ये हमारे शेयर्स है, ये आप वापस ले लीजिए, मैं अब इसका जितना भी बचा हुआ पैसा है मैं ये वापस नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, और वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि फॉरफीचर का जो भी केस होता है ना, बहुत ज़्यादा लंबा होता है, उसका प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो वो सारे प्रोसीजर से बचने के लिए जाके अपने शेयर्स को डायरेक्ट सरेंडर कर देती है। ये एक वॉलेंट्री एक्शन होता है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि शेयर होल्डर अपने शेयर्स को जाके सरेंडर करे, वो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। सरेंडर इज डन इन केस ऑफ फुली और पार्टली पेड शेयर। सरेंडर किसी भी केस में हो सकता है, चाहे वो फुली पेड शेयर हो, चाहे वो पार्टली पेड शेयर हो। द प्रोसीजर ऑफ सरेंडर इज सिंपल एंड ईजी। जैसे कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स करना बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट काम होता है ना, ठीक है, और बहुत ही लंबा उसका प्रोसीजर होता है। लेकिन सरेंडर ऑफ शेयर्स उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही सिंपल होता है करना। इसलिए अगर किसी भी शेयर होल्डर को कभी भी ऐसा लगता है कि वो जितना भी अब रिमेनिंग अमाउंट है उस शेयर्स का, वो उसको पे करने में अनेबल है, वो नहीं पे कर पा रही है, तो वो क्या करती है, उस कंडीशन में जाके अपने शेयर्स को सामने से कंपनी को वापस कर देती है कि मैं अब इस शेयर्स का बचा हुआ पैसा नहीं दे पाऊंगा आपको। वो डायरेक्ट उस शेयर को जाके सरेंडर कर देती है कंपनी में। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।